सो हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज़ जिसमें हैक द बॉक्स की लैब्स को वन बाय वन आपको सॉल्व कर कर दिखाया जाएगा और सिखाया जाएगा ये किस तरह से हो रहा है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी पहली लैब से। तो पहली लैब हमें यहाँ मिली है म्याऊ, एंड इसे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा अपने लाइनक्स से। सो कनेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ दो ऑप्शंस हैं, ओपन वीपीएन या PWN बॉक्स। सो हम यूज़ करते हैं ओपन वीपीएन का। तो यहाँ हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। एंड डाउनलोड होने के बाद हम चलते हैं फोल्डर में एंड यहाँ पर ओपन करते हैं अपना टर्मिनल, क्योंकि ये हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कमांड लाइन पर। ओपन वीपीएन कमांड लाइन पर स्टार्ट होता है, तो कैसे होगा वो देखते हैं। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास फाइल है। इसके लिए हम डालते हैं sudo ओपन वीपीएन स्पेस एंड यहाँ टाइप कर देते हैं नेम को, इसका जो भी नेम है ओपन वीपीएन की फ़ाइल का। सो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं एंटर। ये हमसे पासवर्ड पूछेगा एंड पासवर्ड डालते ही हमारी लैब हो जाएगी कनेक्ट। इस टर्मिनल को क्लोज़ नहीं करना है जब तक आप इस लैब को सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ हम देखते हैं जैसे हमारी लैब अब कनेक्ट हो चुकी होगी। ओके, सो एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। सो अब हम यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, लिखा आ चुका है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से हम अपनी मशीन को स्पॉन कर सकते हैं। सो क्लिक करते हैं स्पॉन मशीन। तो यहाँ पर हमें मिलेंगे वन बाय वन टास्क। तो सबसे पहला टास्क है व्हाट डज़ द एक्रोनिम VM स्टैंड फॉर। अब VM का मतलब क्या होता है? सो VM का मतलब होता है वर्चुअल मशीन। सो यहाँ हम टाइप करते हैं वर्चुअल मशीन एंड सबमिट सक्सेस। तो हमारा पहला टास्क हुआ कंप्लीट एंड चलते हैं नेक्स्ट टास्क पर। व्हाट टूल डू वी यूज़ टू इंटरेक्ट विथ ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू इशू कमांड विया द कमांड लाइन सच एज द वन टू स्टार्ट आवर VPN कनेक्शन। सो ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा टूल है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए ऐसा कौन सी चीज़ है जो हमने यूज़ की थी अपने ओपन VPN को स्टार्ट करने के लिए? सो हमने यूज़ किया था टर्मिनल, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा हिंट भी दे रहा है, एल लिखा हुआ है लास्ट में, तो इसका टर्मिनल है। टाइप करके देखते हैं। तो सबमिट। ओके, नेक्स्ट व्हाट सर्विसेज डू वी यूज़ सो व्हाट सर्विसेज डू वी यूज़ टू फॉर्म आवर VPN कनेक्शन इन HTTP लैब। सो ऐसी कौन सी सर्विस थी जो हमने यूज़ की थी HTTP लैब को VPN से कनेक्ट करवाने में? सो वो थी ओपन VPN। तो ओपन VPN एंड करते हैं सबमिट, ये भी सक्सेस। थर्ड, तो अब हमारे पास दिया गया है व्हाट is the abbreviation name of tunnel interface in the output of your VPN bootup sequence output। ऐसा कौन सा एब्रिविएशन है टनल इंटरफेस के लिए जो यूज़ किया जाता है टनल इंटरफेस को कनेक्ट करने पर? सो ये तो हमें चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपना टर्मिनल। एंड टर्मिनल में जाते हैं, न्यू टैब ओपन करते हैं क्योंकि इस वाले टैब को हम क्लोज नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पर हम टाइप करते हैं ifconfig। सो टनल इंटरफेस के लिए हमारा यूज़ हो रहा है यहाँ पे TUN0 यानी TUN0। सो ज़ीरो तो हम नहीं लगाते, हमें 3 वर्ड्स चाहिए। तो वो 3 वर्ड्स हैं TUN। ओके, यहाँ पर भी सक्सेस। तो अब बात आती है कि आंसर तो चलो ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर TUN0 क्यों आ रहा है? 1 हो सकता था, 2 हो सकता था। तो वो इसलिए आ रहा है कि 0 से इंडिकेट किया जा रहा है कि कितनी टनल्स चल रही हैं। तो 0 से इंडिकेशन है फर्स्ट का, तो फर्स्ट से यानी एक ही टनल चल रही है। अगर दूसरी टनल चलेगी तो TUN1, तीसरी होगी तो TUN2। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज इसको लगाने के लिए हमने 0, 1, 2 इस तरह यूज़ किए। एब्रीविएशन जो था इसका सिर्फ वो था TUN। सो आगे चलते हैं। सो व्हाट टूल वी डू यूज़ टू टेस्ट आवर कनेक्शन टू द टारगेट विथ द ICMP इको रिक्वेस्ट। ICMP इको रिक्वेस्ट को भेजने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं? सो हम यूज़ करते हैं पिंग। अब पिंग करके देख भी लेते हैं पहले। तो पिंग करने के लिए हमें चाहिए IP। सो IP ये रही, इसी IP को हम करके देखते हैं पिंग एंड पेस्ट एंड एंटर। सो यहाँ से अब सेंड हो रहे हैं हमारे पैकेट्स ICMP इको रिक्वेस्ट। यहाँ पर इसको पॉज कर देते हैं क्योंकि अनलिमिटेड चलती है। सो यहाँ से हमारे पैकेट सेंड हुए हैं, 0% लॉस है एंड 10 पैकेट्स भेजे थे जो 10 रिसीव्ड हो चुके हैं। ओके, सो हमारा कनेक्शन एकदम एक्यूरेट चल रहा है। तो आंसर है इसका पिंग। सो नेक्स्ट टास्क, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन टूल फॉर फाइंडिंग ओपन पोर्ट ऑन अ टारगेट? सबसे सिंपल,
इसके लिए हम यूज़ करते हैं एन मैप का। किसी भी टारगेट के अगर हमें फाइंड करने हैं ओपन पोर्ट्स तो हम यूज़ करेंगे एन मैप। अब एन मैप के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे -p इंडिकेट करता है ऑल पोर्ट्स। अगर हमें कोई पर्टिकुलर पोर्ट देना है तो हम उसे दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता कौन सा पोर्ट स्कैन करना है तो आप ऑल पोर्ट स्कैन कीजिए, टाइम ज़्यादा लेगा बट आपको बता देगा। और हम इसमें यूज़ करते हैं -S कैपिटल V, जिससे हमें पता चलेगा कौन सी सर्विसेज चल रही हैं और सर्विसेज के वर्जन्स क्या क्या हैं, एंड अपना टारगेट एंटर। तो जब तक ये हो रहा है ये थोड़ा टाइम लेगा, उतने में हम अपना आंसर टाइप कर देते हैं एंड मैप सो सबमिट। ओके, यहाँ पर हम आगे चलते हैं। तो अब हमें पूछा गया व्हाट सर्विस डू वी आइडेंटिफाई ऑन पोर्ट 23। तो पोर्ट तो अभी हमारे स्कैन हो रहे हैं, तो हमें पहले देखना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कौन से पोर्ट पर क्या सर्विस रन हो रही है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करते हैं। तो इतनी देर इंतज़ार करने के बाद अब हमारी स्कैनिंग हो चुकी है कंप्लीट और हमें मिल चुकी है हमारी सर्विस, कौन सी सर्विस इस पर काम कर रही है एंड उसका सर्विस वर्जन क्या है। सो सर्विस काम कर रही है टेलनेट, एंड हमसे मांगा भी गया था कि सर्विस कौन सी है, तो हम डाल देते हैं इस पर टेलनेट एंड सबमिट एंड आंसर इज करेक्ट। Okay, next task. What username is able to log in to the target over the telnet with blank password? अब ये तो हमें जब ही पता चलेगा जब हम टेलनेट में लॉगिन करेंगे। तो टेलनेट में लॉगिन करते हैं, टेलनेट स्पेस करके IP डालेंगे वो, सो स्पेस करके हम यहाँ पे डालते हैं IP एंड एंटर। अब यहाँ हमसे ये पूछेगा एक यूज़र नेम। अब यूज़र नेम क्या डालना है, यही सबसे बड़ा टास्क है। सो यूज़र नेम हम डाल सकते हैं जो एक डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है, रूट। ट्राई करते हैं क्या काम करेगा, काम कर गया। ओके, चेक कर लेते हैं और आगे। सो काम कर रहा है। अब रूट हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं ROOT एंड सबमिट, करेक्ट। एंड लास्ट एंड फाइनल हमें चाहिए एक फ्लैग, जो फ्लैग, अब ये फ्लैग होता क्या है, तो ये फ्लैग एक इनक्रिप्ट टेक्स्ट होता है जो कि हमें उस हैकिंग लैब के ज़रिए प्रोवाइड किया गया है कि आप अगर उसको हैक कर लेते हैं तो आपको अंदर एक फ्लैग मिलेगा, एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट मिलेगा, और उस इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को आप हमें ला कर दें, तब ये प्रूव होगा कि आपने वो टास्क कंप्लीट किया और लैब हैक की। सो अब ये कहाँ से मिलेगा, हमें ये ऑलरेडी मिल चुका है, जो कि हमने जब भी LS किया था, लिस्ट किया था, तो यहाँ हमें मिली flag.txt। अब इसको हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर flag.txt एंड ये रहा हमारा फ्लैग। सो इसको करते हैं कॉपी एंड इसको यहाँ करते हैं पेस्ट एंड सबमिट। कॉन्ग्रेचुलेशन, हम पास हो गए इसमें। सो फाइनली हमने ये लैब तो कर ली है क्लियर, एंड अब आगे नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।